Hello students, welcome back to Akash Byju's JEE channel. I am your teacher, your mentor जगजोत सर। और आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं कि क्या क्या चीज़ें आप लोगों को जेई मेन एग्जामिनेशन में पहन के जानी है या फिर क्या क्या चीज़ें आप कैरी कर सकते हैं और वो कौन सी चीज़ें हैं जो आपको कैरी नहीं करनी चाहिए। वी ऑल नो दैट जेई मेन एग्जामिनेशन इज वेरी क्रूशल एग्जामिनेशन फॉर अस। सो हम लोगों के लिए ये जो हमारा एग्जाम है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने बहुत मेहनत की है, बहुत अच्छे से तैयारी की है। सो वी डोंट वांट कि कुछ ऐसा हो जिसकी वजह से ये एग्जामिनेशन में हमें कुछ प्रॉब्लम आए या हमारा कुछ भी टाइम वेस्ट हो या फिर हम कुछ भी नर्वस हो या कुछ भी ऐसा हो। हम उस चीज़ों से बचना चाहते हैं, इसलिए हम इस सेशन को रख रहे हैं। तो ठीक है, तो आज के इस सेशन में मैं आप लोगों को उन्हीं सब बातों के बारे में बताऊंगा। सो आप लोग ट्राई करना इन सब चीज़ों को फॉलो करने के लिए, सो दैट आप एग्जामिनेशन में बिना किसी ट्रबल के आराम से बैठें और अपने एग्जाम पे ही फोकस कर सकें। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक यू टू टेल अबाउट द क्या क्या चीजें पहन सकते हैं, क्या ड्रेस एक मेल कैंडिडेट को पहननी चाहिए, क्या चीजें हम लोगों को वेयर करनी चाहिए। सबसे पहले मैं अगर आपको बताऊं कि हम लोगों को अवॉइड करना चाहिए लॉन्ग और फुल स्लीव टी शर्ट्स और शर्ट्स, बिकॉज अभी जो वेदर है वो कैसा है। इस वेदर में आप लोग हाफ स्लीव्स पहन सकते हैं, टी शर्ट्स पहन सकते हैं। सो ट्राई कि आप ऐसे कपड़े पहने जिसमें आपकी फुल स्लीव्स ना हो। लाइक अगर आप शर्ट्स पहन रहे हैं तो वो फुल स्लीव ना हो, आपकी हाफ स्लीव हो। और बेटर सबसे सिंपल है, आप टी शर्ट्स पहन के जाओ एग्जामिनेशन देने के लिए। आप टी शर्ट पहन के जाओ, सबसे सिंपल कपड़े हैं। द थिंग इज कि आप लोगों को चेकिंग स्क्रीनिंग के थ्रू होके जाना है, तो आप लोगों के लिए ईजी होगा अगर आप ऐसी चीजें पहनेंगे जो ईजी है। क्योंकि जो भी चेक कर रहा होगा उसको सबसे पहले डाउट उसी पे होता है जो फुल स्लीव्स पहन के जाएगा, क्योंकि आप स्लीव्स को फोल्ड भी करते हैं तो सबसे पहले चेकिंग आपकी स्लीव्स के फोल्ड्स में हो सकती है। सो अवॉइड करें आप लोग, जो स्क्रीनिंग हो, जो चेकिंग हो, उस काउंटर से, उस जगह से, पर्टिकुलर लोकेशन से आप जल्दी से आगे निकलें और आप अपने एग्जाम्स की तरफ जाएं। इसलिए सबसे पहले आप अवॉइड करें कि फुल स्लीव्स के कपड़े ना पहने। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, कई बार हम लोग ऐसे शूज पहन लेते हैं जिसका सोल थोड़ा मोटा होता है, तो हम थिक सोल के जो शूज है वी शुड अवॉइड दैट, कि हमें ऐसे शूज पहनने हैं जिनमें सोल ज्यादा मोटा ना हो। और आई थिंक वी शुड अवॉइड शूज, उस दिन आप लोग स्लीपर्स में जाओ जहां अगर आपकी चेकिंग हो। लाइक शूज में अगर आपके शूज उतरवा के वो चेकिंग करेंगे कि वो चेक कर सकते हैं कि कुछ रखा तो नहीं हुआ, इन दैट केस इट विल बी ट्रबल फॉर यू, क्योंकि उससे आपका टाइम वेस्ट हो सकता है। सो अवॉइड, उस चीज को आप अवॉइड कर सकते हैं। स्लीपर्स पहन के जाओ, सैंडल्स पहन के जाओ जो इजीली आप रिमूव कर सको और दोबारा से पहन सको। सो दिस इज इंपॉर्टेंट। यू शुड अवॉइड वेयरिंग मतलब मोटे वाले थिक शूज या फिर थिक सोल वाले शूज, और अवॉइड शूज एटलीस्ट, है ना। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, जैसे मैंने ऑलरेडी बताया, आप पतले पतले टी शर्ट्स पहन के जाओ, ट्राउजर्स पहन के जाओ, आप निक्कर पहन के जाओ, शॉर्ट्स पहन के जाओ, ठीक है ना, स्लीपर्स पहन के जाओ। बट आप लोग कोशिश करो आप ऐसी कोई ट्राउजर या फिर ऐसा कोई जीन्स ना पहन के जाओ जिसमें मल्टीपल पॉकेट्स हो, क्योंकि फिर अगेन आप लोगों के ऊपर डाउट होगा कि क्या आपने इसमें कुछ रखा तो नहीं है। इससे होता क्या है, समटाइम्स इट हैपेंस, जब चेकिंग होती है तो हम नर्वस हो जाते हैं, और नर्वसनेस में ही हमारा पेपर गलत भी हो सकता है और हमारा कंसंट्रेशन लेवल बिल्कुल भी हटना नहीं चाहिए। आप कुर्ते वगैरह अवॉइड करो, लॉन्ग कुर्ता पजामा मत पहन के जाओ एग्जामिनेशन देने के लिए। शूज का मैंने आपको ऑलरेडी बताया, फुल स्लीव्स का बताया, आप लोग इन चीजों को अवॉइड करो, ठीक है। नाउ फॉर फीमेल कैंडिडेट्स, अगर मैं फीमेल कैंडिडेट्स की बात करूं उनको क्या पहनना चाहिए, देखो एक्चुअली जब भी हम एग्जामिनेशन की बात कर रहे हैं, समर में हो रहा है, तो यू शुड अवॉइड लेगिंग्स और प्लाजो को भी आप अवॉइड कर सकते हो, क्योंकि मैं चाहता हूं आप हैवी ड्रेसेस या फिर ऐसा कुछ ना ही पहनो। मतलब लेगिंग्स वगैरह को भी आप अवॉइड करो और प्लाजो को भी, और इसके साथ साथ आप सिंपल कुर्ती, शॉर्ट कुर्ती वगैरह आप पहन सकते हो। तो बहुत अच्छी बात है, उससे क्या होगा, आप लोगों को ज्यादा चेकिंग में प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। सो आप लोग क्या कर सकते हो, हाफ स्लीव क्लोथ पहन सकते हो, हाफ स्लीव टी शर्ट्स पहन सकते हो, या फिर अगर आप कुर्ती पहनना चाहते हो कुर्ती पहनो। बट आप लोग क्या करो, ज्यादा लॉन्ग मत पहनना, क्योंकि अगेन चेकिंग सबसे ज्यादा ध्यान से देखी जाएगी वहां। सो इट शुड बी एज सिंपल एज मच, तो बिल्कुल सिंपल बन के जाओ। और क्या इंपॉर्टेंट चीजें जो आपको अवॉइड करनी चाहिए, दैट इज गोल्ड चेन, रिंग्स, वॉच, ऐसी चीजों को आप अवॉइड करो, ठीक है ना। तो आप लोग कोशिश करो आप हाई हील्स ना पहन के जाओ, अगेन शूज ना पहन के जाओ, आप सैंडल्स पहन के जाओ, सिंपल नॉर्मल, बिल्कुल जिसकी ज्यादा मोटी सोल ना हो। मतलब आप लोग नॉर्मल स्लीपर्स पहन के जाओ, बिल्कुल फ्लैट स्लीपर्स पहन के जाओ। इसके अलावा नॉर्मल आप अपना जितना भी ड्रेसेस है उसको नॉर्मल रखो, एज सिंपल एज यू कैन, ठीक है। और हम लोगों को इंपॉर्टेंट बातें ये हैं कि कई कस्टम ड्रेसेस हैं, लाइक कस्टमरी ड्रेसेस का मतलब है जैसे कि रिलीजियस ड्रेसेस की बात है, में अगर मैं बात करूं, लाइक इन सिख रिलीजन, जैसे कि मैंने टर्बन वेयर की है, तो कई बार हमारे माइंड में ऐसा क्वेश्चन आता है क्या उसमें भी कोई प्रॉब्लम है। फॉर एग्जाम्पल
जनरली गर्ल्स के केस में उनके हेयर्स को भी कई बार चेक किया जाता है। अगर आप हेयर्स को पफ बनाते हैं या फिर कुछ अलग सा हेयर स्टाइल बनाते हैं जिस पे डाउट आता है। सो बट अगर आप यहाँ बात करें कस्टमरी ड्रेसेस में, कोई भी ऐसा कुछ नहीं है कि इसमें कोई रोक टोक है, आप पहन के जा सकते हैं। अगर सिख स्टूडेंट है वो टर्बन पहन के जा सकते हैं, वो किरपान कैरी कर सकते हैं, दे कैन कैरी दीज थिंग्स, ठीक है। बट अवॉइड, जब तक कंपलसरी ना हो, जब तक मैंडेटरी आपको ना लगे, ऐसी चीजों को आपको अवॉइड करना है। जो चीजें आप सबसे कम वेयर करके जाएं, जो चीजें आप लोगों को लगे एक्स्ट्रा चीजों को नहीं आप कैरी करें, दैट विल बी बेनिफिशियल थिंग फॉर यू। ओके, सो कुछ लिस्ट है यहाँ की कौन सी चीजें हमें कैरी नहीं करनी है। लाइक आप गॉगल्स को मत करो भाई, सन ग्लासेस पहनने की क्या जरूरत है। आप एग्जामिनेशन के अंदर, डिपार्टमेंट के अंदर देख रहे हो, आप अपने स्पेक्स ले जा सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट आप सन ग्लासेस की जरूरत नहीं है, कैलकुलेटर की नहीं है, पेन पेपर मत लेके जाओ। ऑर्नामेंट्स की बात करें, नहीं लेके जाना आप लोगों को। सेलफोन नहीं ले जाना, हेडफोन नहीं ले जाना, मल्टीपल इंक कलर पेन्स नहीं लेके जाने। अपने वॉलेट को इग्नोर, मतलब वॉलेट में नहीं, पैसे आप अपनी पॉकेट में रख सकते हो। इसके अलावा अगेन मैंने कहा था, बेल्ट जितनी आप कोशिश करो, आपके अगर आप बेल्ट भी लगा रहे हो तो ऐसे कोई अलग सी शेप की बेल्ट नहीं मत लगा लेना। मतलब जो सिंपल हो, जो नॉर्मल हो, सबसे नॉर्मल, जो सबसे लाइट आपकी चीजें मिले, आप उन्हीं को कैरी करो, ठीक है ना। सो इसी के साथ कैप्स की कोई रिक्वायरमेंट नहीं, आप कैप को मत पहन के जाओ, क्योंकि अगर आप कैप पहन के जाओगे तो डेफिनेटली चेकिंग होगी। आप अपना हैंड बैग अगर कैरी कर रहे हो तो उसमें चेकिंग होगी। अगर आप बहुत सारे पेन कैरी कर रहे हो तो आपके पेन को भी खोल के देखा जा सकता है, तो मल्टीपल चेकिंग हो सकती है, राइट। सो इन दैट केस मुझे पता है कि अब आपके माइंड में यह आ रहा होगा कि क्या क्या कैरी करना है। दीज जो अभी मैंने डिस्कस किया, दोज वर द थिंग्स दैट वी डोंट हैव टू कैरी, बट नाउ व्हाट वी हैव टू कैरी। तो दिस इज अ चेक लिस्ट। आप लोग सबसे पहले अपना जेई एडमिट कार्ड अपने पास जरूर रखना, घर से निकलने से पहले एक बार आप याद रखना कि उसको कैरी किया या नहीं। पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ वही कैरी करना जो आपने अपलोड किया, उसको अपने साथ रखना, ठीक है। इसके साथ साथ वैलिड आईडी प्रूफ, पेन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, जो भी आपके पास है। आई गेस ड्राइविंग लाइसेंस तो नहीं होगा सब बच्चों के पास, मतलब स्टिल जो इनमें से आपके पास पॉसिबल हो आप उनको कैरी करो, ठीक है। डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट फॉर पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स ओनली, उनके लिए ये सर्टिफिकेट कैरी करना जरूरी है, तो आप इसको भी कैरी जरूर करना, ठीक है। इसके अलावा आप लोगों को क्या कैरी करना है, आपको एक प्रॉपर मास्क कैरी करना है। बट मास्क भी अगेन नॉट सो मच लाइक कि वो बहुत बड़ा सा मास्क हो। कई बार स्टूडेंट्स नोज माउथ पूरा यहाँ नीचे तक कवर कर लेते हैं, तो ऐसा नहीं। जो सबसे सिंपल मास्क हो आप उसको यूज करो, है ना। इसके बाद आप प्रॉपर हैंड सैनिटाइजर अपने साथ कैरी कर सकते हो, उसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। अगेन इसके साथ साथ आप ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल्स, सो वाटर बॉटल्स बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अगर आप वाटर बॉटल कैरी कर रहे हैं, वो मेटेलिक है, तो मेटेलिक आप मत कैरी करो। शुड ट्राई टू कैरी अ ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल जिसमें सब कुछ नजर आ रहा है, ट्रांसपेरेंसी। अगर उस पर स्टिकर लगा है उसको रिमूव कर दो। लाइक आप किसी ब्रांड की कोई बोतल ले जा रहे हो, उस पर स्टिकर्स लगे आउटसाइड, उसको पहले हटा लो। ट्रांसपेरेंट बोतल होनी चाहिए, वाटर अंदर से नजर आना चाहिए, क्रिस्टल आपको क्लियर नजर आना चाहिए कि वो आप क्या कैरी कर रहे हो। सो दीज आर द थिंग्स दैट यू शुड कैरी ऑन द एग्जाम डे। और मुझे लगता है अगर आप ये सारी चीजें कैरी करते हो तो उसके बाद आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। थिंग इज कि हम लोग चाहते हैं कि हम लोगों का ये पेपर अच्छा जाए और हमें कोई भी बीच में बैरियर ना मिले एग्जाम आने से पहले। सो इसके लिए ये चीजें जरूरी हैं, ठीक है। सो बस मुझे इतना ही आप लोगों को बताना था। दैट वाज ऑल अबाउट टुडेज सेशन एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। सी यू अगेन, बाय।